सर जैसे कि आजकल मुंह में छाला वाला हो जाता है तो इससे डर रहता है कि कैंसर वैंसर ना हो जाए। हम्म। अभी सर कैंसर जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, मतलब बहुत लोग डेथ कर जा रहे हैं, तो हम्म। उससे डर बना रहता है सर। और अदर हॉस्पिटल में कहीं जाते हैं तो बहुत लोग सर कैंसर के मरीज को छूना नहीं चाहता है। इस विषय में सर। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि कैंसर मेरे मुंह में, इनके मुंह में छाले हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं। ये बहुत ही आम समस्या है लोगों को। जो स्ट्रेस में, जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, जो लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं या जिनको कुछ अल्कोहल का हिस्ट्री है, या जो टोबैको का सेवन ज्यादा करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गुटखा या खैनी या जो भी है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उन सब पेशेंट्स में ये देखा गया है कि छाला होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या है, जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर है उस चीज को आपको छोड़ना होगा। जैसे कोई स्मोकिंग का जिनको लत है तो स्मोकिंग को कम करना होगा, कट करना होगा, अमाउंट जितना ले रहे हैं उसको कम कर दिया, या खत्म कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। इसके अलावा खाने के बाद जरूर घूमना फिरना चाहिए, ताकि GERD जो है, काउज, जो अंडरलाइंग काउज है, उसको ठीक करना होगा। यदि मुंह के अंदर कोई छाले बार बार एक ही जगह हो रहा है तो आपको रूल आउट करना होगा कि कोई दांत जो है नुकीला तो नहीं है, जिसके कारण बार बार ट्रॉमा हो रहा है, इसके कारण अल्सर अल्सर है। यदि खान पीन में आपको बहुत तेल मसाला वाला चीज खा रहे हैं, उसके कारण क्या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या GERD ज्यादा हो रहा है, तो उस चीज को टेकल करना होगा। ज्यादा ऑयली फूड या ज्यादा मसालेदार फूड को रोकना होगा। इसके अलावा स्ट्रेस जो है ना, नौ डेज स्ट्रेस इतना लोगों में होगा, खासकर बच्चों में। यह स्ट्रेस हो गया, पढ़ाई का स्ट्रेस है, परीक्षा का स्ट्रेस है। खासकर यंग जो लोग हैं इनमें भी, जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हमें बहुत हो, तो जो कारण है स्ट्रेस का, उस चीज को वो करना होगा, बस्टिंग करना होगा। जैसे लोग एक्टिविटीज, आउटसाइड एक्टिविटीज करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो उस चीज को दूर करना, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल को त्यागना होगा। जैसे सीडेंटरी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बैठे रहना या लेटे रहना, तो उससे लेट नाइट जो काम करते हैं तो कंप्यूटर पर या मोबाइल देखते हैं, उस चीज को खत्म करना होगा। तो इसके कारण क्या होता है कि ये पूरा एज ए होल आपको उस चीज को कम करने के लिए हेल्प मिलेगा कि मुंह में जो छाले हो रहे हैं, बहुत रेयरली ही जो छाले होते हैं कैंसरस होते हैं। नहीं तो 90% चांस जो होते हैं ये बिनाइन हो सकते हैं, एब्सेस हो सकते हैं, इन्फ्लामेटरी हो सकते हैं, या ट्रॉमेटिक हो सकते हैं, या इन्फेक्टिव हो सकते हैं। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से मिलना चाहिए। यदि वो छाला ठीक नहीं हो रहा 2 सप्ताह तक, दवाई आपने ले लिया, बीकोसुल ले लिए, या PPI ले लिया, या लगाने के लिए एब्सेस अल्सर के लिए कैंडिड आता है वो लगा लिया, या केनाकॉट ऑइंटमेंट आता है वो लगा के देख लिया, नहीं ठीक हो रहा है ये सबसे, तो एक बार जरूर डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर से मिलने के बाद उसका बायोप्सी करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर साहब, तो जरूर बायोप्सी करवा लेना चाहिए, ताकि आप रूल आउट हो सके। और यदि एक्सीजनल बायोप्सी कर लेते हैं तो दोनों चीज हो जाता है, डायग्नोसिस भी बन जाता है और आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक होने वाली बात है। और जहां दूसरा क्वेश्चन इनका था कि कैंसर के पेशेंट को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, मैं एकदम इस बात पर स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कैंसर छूने से भी नहीं फैलता है। हम लोग तो दिन रात पेशेंट को छूते हैं, ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं, कभी भी कैंसर। इसलिए इस तरह का जो हम लोग रखे हुए हैं, लोग मन में भ्रम रखे हुए हैं, मिथ जो लगाए हुए हैं लोग, ये कैंसरस बिल्कुल इस छूने से कुछ नहीं हो सकता है। छूने से, साथ में बैठने से, साथ में खाने पीने से ये कैंसर नहीं फैलते हैं। कैंसर का जो सेल्स है ना, उसी माइक्रो एनवायरनमेंट में होता है। जैसे एक बॉडी का जो है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, उसी के अंदर वो, क्योंकि कैंसर सेल्स जो है अलग से नहीं आते हैं, वो आप ही के बॉडी का चेंज, जो सेल्स के अंदर जो चेंज होते हैं उसी कारण बनते हैं। तो वो सेल्स दूसरी जगह इम्प्लांट होने के चांसेस बहुत ही कम है। और यही बात होती है कि वो चीज आपको दिक्कत नहीं होती है, उस चीज के लिए आपके साथ रहने में या खाने पीने से कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।